सबक आमोज कहानी अपनों की पहचान। शहर की एक मसरूफ गली में बशीर साहब अपनी पुरानी मगर साफ सुथरी कार में घर की तरफ जा रहे थे। बशीर साहब एक परहेजगार और शरीफुल नफ्स इंसान थे जो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते। अचानक मोड़ काटते हुए एक बेकाबू रिक्शा वाला उनकी कार के अगले हिस्से से टकरा गया। एक जोरदार आवाज आई और कार की हेडलाइट चकनाचूर हो गई। रिक्शा वाला गरीब था, वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। बशीर साहब ने उसे कुछ ना कहा और कार से उतरकर नुकसान देखने लगे। अभी वो कार की हेडलाइट और बम्पर पर पड़ने वाली खराशें देख ही रहे थे कि उनका एक दूर का भतीजा असलम वहां आ पहुंचा। असलम शहर में अपनी मक्कारी और लालच की वजह से बदनाम था, मगर बशीर साहब के सामने हमेशा बहुत मुखलिस बनने की कोशिश करता। असलम ने कार की हालत देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, चाचा जी, ये क्या हो गया? इतनी प्यारी कार का सत्यानाश कर दिया उस रिक्शा वाले ने। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं अभी मार्केट से रेट पता करता हूं। मेरी पहचान के बहुत लोग हैं यहाँ। असलम ने बशीर साहब के सामने ही अपने एक दोस्त दुकानदार को फ़ोन किया। दुकानदार ने असलम को साफ बताया कि कार की नई हेडलाइट 8,000 रुपए की है, मगर असलम ने फ़ोन कान से लगाए रखा और अदाकारी करते हुए कहा, क्या इतनी महंगी? कुछ तो रियायत करो, मेरे चचा हैं। फ़ोन बंद करने के बाद असलम ने बशीर साहब की तरफ गमगीन चेहरा बनाकर देखा और बोला, चाचा जी, हालत बहुत ख़राब है। मार्केट में सामान मिल ही नहीं रहा। सिर्फ हेडलाइट ही 20,000 की मिल रही है और ये जो बम्पर का काम है ये कम से कम 5,000 लेगा। कुल मिलाकर 25,000 खर्चा आएगा, मगर आप फिक्र ना करें, मैं हूँ तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बशीर साहब 25,000 का सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्हें पता था कि हेडलाइट महंगी हो सकती है, मगर इतनी ज़्यादा? उन्हें असलम की बातों में खुलूस कम और लालच ज़्यादा नजर आने लगी। उन्होंने बहुत हिकमत अमली से काम लिया और कहा, असलम बेटा, मेरे पास अभी इतनी नकदी यानी कैश नहीं है। मैं ज़रा एटीएम से पैसे निकलवा लूँ, तुम तब तक यहीं रुको। असलम खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि आज तो चचा से 15,000 रुपए सीधा मेरी जेब में आएंगे। दूसरी तरफ बशीर साहब ने एटीएम जाने के बजाय थोड़ी दूर खड़े एक और मैकेनिक की दुकान का रुख किया। उन्होंने उस मैकेनिक को कार की तस्वीर दिखाई और खर्चे का पूछा। मैकेनिक ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, बुजुर्गवार, हेडलाइट तो 8,000 की मिल जाएगी और बम्पर की डेंटिंग पेंटिंग का 1,500 खर्चा है। 10,000 से भी कम में कार बिल्कुल नहीं जैसी हो जाएगी। बशीर साहब का दिल ये सुनकर दुख से भर गया। उन्हें नुकसान का दुख नहीं था, बल्कि इस बात का दुख था कि उनका अपना खून उन्हें लूटने की कोशिश कर रहा था। बशीर साहब वापस असलम के पास आए। असलम ने फौरन पूछा, चाचा जी, पैसे मिल गए? लाएं मैं हेडलाइट मंगवा लूं? बशीर साहब ने असलम की आंखों में देखा और बड़ी शफकत से कहा, नहीं बेटा, एटीएम में कुछ मसला था, पैसे नहीं निकल सके। मैंने सोचा है कि अभी कार घर ले जाता हूँ, बाद में कभी सुकून से बनवा लूंगा। तुमने इतना वक्त दिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। असलम का चेहरा उतर गया। उसके हाथ आया शिकार निकल गया था। उसने कोशिश की कि चचा को रोक सके, मगर बशीर साहब कार में बैठकर जा चुके थे। घर जाते हुए बशीर साहब बस यही सोच रहे थे कि दुश्मन से लड़ना आसान है, मगर उस अपने से बचना मुश्किल है जो हमदर्दी का मखौटा पहनकर आपकी जड़ काट रहा हो। रिश्तों की बुनियाद भरोसे और सच्चाई पर होती है। जो शख्स लालच में आकर अपनों को धोखा देता है, वो चंद पैसे तो कमा लेता है, मगर अपना वक़ार और रिश्ता हमेशा के लिए खो देता है।